विद्या मिलती नहीं किसी के दुकानों में, ख्वाहिशें रुकती नहीं किसी के दबाने से। क्यों चल रहे हो अकेले यूं मुसाफिर, फिर से तू एक बार खड़ा हो जा विद्या हासिल करने के वास्ते। हाय, मैं आपका हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक सेट के अंदर, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा है ना, सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, उसके अंदर फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज, लॉ, सभी चीज़ पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट, जॉइंट सेट, वेन डायग्राम। तो अब अभी जो बचा है क्या है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सेट के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये। तो सपोज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। समझ गए? आपको समझ में नहीं आया कि क्या है एग्जैक्टली? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको कि है क्या मतलब। ये क्या बता रहा है कि U एक कैसा है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो और A क्या है, A के अंदर भी कुछ मान लीजिए एक सेट रहा होगा, है ना। ए के अंदर भी कोई ना कोई तो सेट रहा होगा, सपोज 1 2 कुछ भी रहा होगा। हाँ, यू में क्या रहा होगा, सपोज कुछ भी रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? शॉर्ट टर्म में यही भाषा है कि ए का जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं रहेगा, और बाकी जो आपका यूनिवर्सल सेट में रहेगा, बचा हुआ रहेगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे, बस वही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है याद रखिए कि हाँ भाई चलो उसकी अच्छाइयाँ कर रहे हो, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, अलग है कि हम यूनिवर्सल सेट में से वही एलिमेंट को हम बचाते हैं या रखते हैं जो दूसरे सेट, जो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, तो उसका जो सबसेट जो होगा उस एलिमेंट के अंदर, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होगा। बाकी सारे के सारे जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे बस वही का आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। तो ठीक है, समझते हैं मतलब कैसे। पहले तो इसे देखेंगे क्या कि मैथमेटिकली इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, ए के ऊपर एक काला टीका लगाना है। काला टीका, ये क्या काला टीका, ठीक है, देखो कैसे। तो मैथ ए को ऐसे लिखते हैं, ए सेट ऐसे बनाते हैं ना। तो चलिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक काला टीका लगा देते हैं। तो काला टीका लगा दिया हमने, ऐसे लगा दिया ना काला टीका तो ठीक है, तो यही है आपका ए डैश आपको देना है। इस डैश नाम देते हैं, जो काला टीका लगा है उसको डैश देते हैं। ओके, तो ए डैश इसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकली टर्म्स में, तो मैथमेटिकली टर्म्स में कैसे करेंगे इसे, इन मैथमेटिकली। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ए डैश को लिखेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट में से जो ए का जो एलिमेंट होगा इसे हम रिमूव कर देंगे। पता था कुछ डिफरेंस सेट में, डिफरेंस सेट ही तो हो गया ये। यूनिवर्सल सेट में से ए का एलिमेंट को हम हटा दिया, तो जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम से भी समझते हैं इसे, तो और मोर क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम अगर बनाया हमने, ठीक है, तो क्या हो गया, ये यू हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं, हमने एक सेट बनाया, ऐसा सेट जिसे हमने क्या किया, नाम दे दिया ए। और ये जो सेट है ए, किसका सबसेट है, यू का, क्योंकि यू के अंदर ही है ना वो ए सेट। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ए का जो सारा एलिमेंट है वो यू में नहीं होगा। तो यू में नहीं होगा मतलब जो बचेगा यू यूनिवर्सल सेट में सिर्फ वही पार्ट आएगा। तो मतलब ये सारे पार्ट आएंगे सिर्फ ए को छोड़ के।
ठीक है, समझ रहे होंगे अभी आप। तो क्या कि यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट ए का होगा वही सेम एलिमेंट तो आपका क्या होगा, उस यू में भी रहा होगा तभी तो सबसेट कहलाया। तो उस ए का जो एलिमेंट है हमें क्या करना है, यू से निकाल के बाहर फेंक देना है। तो उसके बाद जो बचेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर वही कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसे क्या कहेंगे, अभी जो इसके अंदर बचा, अब ये जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बचा, ठीक है, ये अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। समझे बात को, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बचेगा अब वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान लीजिए कि क्या है आपका घर है ना, ठीक है, घर मान लीजिए आपका, इसमें कितने हैं, डोर, कमरे, भैया यहाँ पे 2 कमरे हैं, ठीक है, ओके, इसमें भी क्या है, कमरे हैं, ओके। और ये हमारा अच्छा सा शानदार घर हो गया, ओके। यहाँ से इनका मेन गेट हो गया ओपन अंदर जाने के लिए। ये कौन से भाई साहब का घर है, ये घर हो गया मान लीजिए किनका, ये मान लीजिए किसी राम का एक घर हो गया, ठीक है। ये घर किसका है, राम का। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये राम का घर है। इस राम के अंदर में घर में कितने लोग रहते हैं, एक, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कितने लोग रहते हैं इसके अंदर, 5 सदस्य है इस कमरे में 4 सदस्य है, टोटल मतलब कितने हो गए, 9 सदस्य हो गए, 9। तो समझिए कि अगर हम इसमें से हम ये 2 इस कमरे में से क्या, इस कमरे में से 4 को सदस्य को बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिया ना, तो बताइए कि राम के पास अभी कितने लोग बचेंगे। इसे हमने बाहर फेंक दिया आउटसाइड, तो सीधी सी बात है राम के पास कितने लोग बचेंगे, अब 5 ही बचेंगे। 5 मेंबर्स क्या होंगे, रिमेनिंग होंगे, है ना। तो यही जो 5 मेंबर जो रिमेनिंग है यही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आपका। समझ रहे बात को। तो हमने क्या किया, इसको पूरा निकाल दिया। तो ये 4 लोगों का यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है इस राम के घर में। कहा कि भैया तुम जाओ, इलीगल काम कर रहे थे, बाहर जाओ, तो उसने करके हटा दिया। तो बाकी क्या कर दिया, इस 5 सदस्य ही बच गए। इसे बोलेंगे इस घर का जो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिर्फ 5 मेंबर, ठीक है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, ओके, तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर। और ए में कितना है, तो देखेंगे 1 3 5 7, ये 4 एलिमेंट है जो कि ए सेट में है। और यू सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक है, सो 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हम इसे, हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फाइंड आउट करने, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या बोल रहा है हमें कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए भैया ए का। तो हमने आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कि ए के ऊपर काला टिक्का, तो काला टिक्का लगाना है। तो चलिए अब इसे अगर हमें निकालना हो तो ए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो मतलब अब हमारा देखिए, अब यू सदस्य में से, ठीक है, यू का जो सेट है उसमें से जो एलिमेंट है जो ए का, उसमें से हम निकाल देंगे। तो ए का एलिमेंट कौन कौन सा है जो यूनिवर्सल सेट में भी है, तो ये देखिए 1 है निकाल बाहर फेंकेंगे, 3 बाहर निकाल कर फेंकेंगे, 5 निकाल बाहर फेंकेंगे, 7 को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, जो ए सेट का जो एलिमेंट था जो यू यूनिवर्सल सेट में रहा होगा, मतलब है, ठीक है, उसमें से इसको क्या करना है, पिक करके बाहर फेंक देना है। तो उसके बाद जो बाहर फेंकने के बाद जो एलिमेंट्स यहाँ यूनिवर्सल सेट के अंदर बचेगा, जो रहेगा, बस वही आपका क्या कहलाएगा,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर ए कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 4 6 8 9 10, बस यही आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि मतलब वेन डायग्राम में लिखते हैं इसको और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आएगी आपको। तो क्या है यहाँ पे ए सेट में क्या है, 1 5 3 5 7 है ना, तो 1 3 5 और 7 ये 4 एलिमेंट है ना। तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, हटा दे रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं, तो बाकी आपको एलिमेंट इसके अंदर क्या बचेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो सीधी सी बात है 1 3 5 7 भी इस यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा था पहले, और ये जो आपका 1 भी था इसी के अंदर हिस्सा था। तो अभी क्या बचेगा, 2 4 6 8 9 10, 1 भी था हिस्सा पहले, 3 भी था, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 है, 9 है, 10 है, सभी हैं इसका सेट। लेकिन क्या किया कि जो ए का जो एलिमेंट था, ये क्या था, ए का जो एलिमेंट था 1 3 5 7, अब क्या है हमने क्या किया, यू में से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अभी क्या है 1 3 5 7 इस यू का सदस्य नहीं है, हिस्सा नहीं है उसका। तो अब कौन सा हिस्सा बचा यूनिवर्सल सेट का, तो 2 4 6 8 9 10, तो जो कि कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ए का, इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, 2 4 6 8 9 10। ओके, तो अगर अब हम इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, लिख सकते हैं ना उसका भी, ए डैश को मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसे ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इसे हम क्या करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं एक्स, ठीक है। तो अब जो था एक्स क्या है, पूरा यू का ही तो सेट है ना, पूरा मतलब यूनिवर्सल सेट का है, तो उससे तो ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो यू हो गया। एंड ये जो x है u का तो था यूनिवर्सल सेट का सदस्य है, लेकिन अब वो क्या, अब सदस्य a का नहीं है, समझ रहे बात को, x जो है यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, लेकिन अब जो है x है वो a का हिस्सा नहीं है उसका, अब उसका मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है उसका, ठीक है। तो इसीलिए इससे एक कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, यूनियन का प्रॉपर्टीज देखा ना, फिर इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज देखा सभी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग अब देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है कि डी कॉम्प्लीमेंट का लॉज है यहाँ पे पहला, दूसरा क्या है डी मॉर्गन्स लॉ है, फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखा। तो क्या है, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि कॉम्प्लीमेंट लॉज का, कॉम्प्लीमेंट लॉज का क्या मतलब है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का जो सेट है उसको करना है यूनियन बनाना है, मतलब यूनियन लेके चलना है किसके साथ, खुद के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ। समझ बात को, तो ए का क्या है, ए का ही तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये किसका, ए का ही तो सेट का तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये उसका क्या करना है यूनियन। जब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और ए का अगर इंटरसेक्शन करें किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, यूनियन रखेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन करें तो 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है भैया कि ए यूनियन बी पूरे का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ए का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे निकालें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब क्या था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था अभी तक, अब क्या उसी का डबल करना है कॉम्प्लीमेंट। ए का जो कॉम्प्लीमेंट था कैसे करते थे हम लोग, ए के ऊपर काला टीका। अब क्या कर रहे हैं, एक टीका से काम नहीं चल रहा है, उसको नजर लग गया है, तो क्या करेंगे डबल टीका लगाएंगे उसको, तो ठीक है। तो डबल टीका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ए के ऊपर डबल टीका। तो मतलब क्या होता है, ए का अगर ऊपर डबल टीका लगा दिया तो नजर तो पूरी तरीके से उतर जाएगा भैया, उसको कौन सा नजर लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट था, फिर उसका भी हमने क्या किया, ए डैश और डबल किया, डबल बार डैश बनाया इसको, तो क्या आएगा जो ओरिजिनल रूप में था ए पहले,
ये जो ओरिजिनल रूप में था पहले सेट, वो फिर से उसी तरीके से उसी फॉर्म में आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये डबल करने से होगा। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो लॉज ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का क्या है कि अगर हम एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में, और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो चेंज हो जाएगा एम्प्टी सेट के फॉर्म में। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर भी बेस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। ओके, तो समझ में और आ जाएगा आपको अच्छे से। नोट डाउन कर लीजिए सभी। ओके, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, लेट यू क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। उस यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, और ए का जो सेट है वो क्या है 2 3, और बी का जो सेट है 3 4 5। तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए यूनियन बी, एंड हेंस सो दैट कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये बताइए कि पहले इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये बताइए कि ए जो है वो ए सबसेट ऑफ यू है कि नहीं है ना। 2 3 है इसके अंदर भी एलिमेंट यू के अंदर 2 3 तो है। बी भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू है। 3 4 5 क्या है, 3 4 5 है यू के अंदर है। ठीक है, तो मतलब यू हमारा क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कहलाएगा हमारा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है वो। समझ रहे बात को? तो चलिए अब अगर हमें निकालना हो पहले कि ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से क्या करेंगे ए को निकाल देंगे। तो ये बताइए कि इसमें से ए का जो एलिमेंट है 2 3 यू में है कि नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि जब सबसेट है ए यू का तो ऑब्वियस बात है कि जो एलिमेंट है यू में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए 2 3 है यहाँ पे, तो इसको बाहर फेंक देंगे इस ए को, ये भी तो यही है हमारा 2 3 क्या यही है, ए को बाहर फेंक देंगे तो क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचेगा 1 4 5 6। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं किसका, बी इंटरसेक्शन का, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से सिर्फ बी सेट को बाहर निकाल फेंकेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ भी देखिए 3 है 4 है 5 है, निकाल बाहर फेंकेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो आंसर आने वाला होगा हमारा यू में क्या बचेगा, 3 4 5 को बाहर निकाल देंगे तो 1 2 6 1 2 6 यही बचेगा। ओके, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ए हमने निकाल रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी निकाल रखा है हमने, तो सीधी सी बात है। तो अगर निकाल रखा है तो उसका इंटरसेक्शन क्या करना है, अब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए दोनों में क्या इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्या है इंटरसेक्शन ही है ना हमारा, इंटरसेक्शन है ये। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि दोनों में जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, एक तो 1 है कॉमन और एक 6 है कॉमन, बाकी 2 है क्या कॉमन नहीं है, 4 5 भी है क्या कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 6 है, तो 1 6 आ जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। चलिए अब बात करते हैं ए यूनियन बी के बारे में। तो चलिए अब ए यूनियन बी देखेंगे, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है, तो चलिए तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो भाई ए का सारा सदस्य आएगा और बी का भी सारा सदस्य आएगा, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो बस कॉमन आ रहा होगा तो रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो चलिए तो ये हम लिखेंगे ए यूनियन बी का, तो क्या है 2 3 है तो लिख दीजिए 2 3, फिर इसके बाद क्या है बी में 3 4 5, तो 3 देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 5। ओके, चलिए यहाँ तक तो आ गया आंसर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब बात क्या कर रहा है, हेंस सो डैट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा, इसके दोनों के बराबर होगा। तो देखिए ये तो हमने निकाल रखा हुआ है, क्या ये हमने निकाल रखा है, तो यहाँ से हमने क्या किया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे क्या था 1 6 एलिमेंट। अब क्या करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसे फाइंड करना है, हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए तो अब इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले तो हमें ए यूनियन बी तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ए यूनियन बी ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ
है ना, निकला हुआ है ना यहाँ से ए यूनियन बी निकला हुआ है। ओके, तो अब इसका करेंगे, इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट हम अगर निकालने जाए तो क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो इसका जो सेट का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंकेंगे उसमें से। तो 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे हम यहाँ से ये 2 3 4 5 को बाहर निकाल फेंकेंगे। तो बाहर निकालने के लिए क्या है इसमें 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 ये बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 ही एलिमेंट वहां पे बच रहे हैं हमारे पास, क्या बच रहे हैं 1 और 6। तो इसके लिए भी क्या होगा, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा क्या आएगा 1,6। ओके, तो अब ये देखिए ये हमारा हो गया RHS और ये हो गया हमारा LHS। ओके, तो अब देखिए हमने क्या किया, यहां से निकाल लिया LHS और यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया RHS, यहां से हमारा आ गया RHS, है ना। तो अब अगर इसे हम कंसीडर करके देखें, ओके, यहाँ पे क्या करके देखेंगे, अगर कंसीडर करके देखें ये जो पार्ट है दोनों आपस सेम है कि नहीं है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है 1,6 और कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी 1,6 है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो क्या है, किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है।